नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बिना कलश रखे, बिना व्रत किए हम नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा सरल विधि से कैसे करें बिना अखंड दीपक जलाए। व्रत में हमें क्या क्या खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए, कितनी बार खानी चाहिए, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि 2024 में कब से प्रारंभ हो रही है। तो आपको बता दूं, शारदीय नवरात्रि 2024 में 3 अक्टूबर से लेकर और 11 अक्टूबर तक खड़े 9 दिनों की नवरात्रि है। एक भी दिन कम नहीं है। 3 तारीख को प्रतिपदा तिथि है और 9वीं तिथि कब है? 11 अक्टूबर को। 10वीं है 12 अक्टूबर को और 10 अक्टूबर को है अष्टमी और 11 को 9वीं, जो कि बता ही चुकी हूँ। तो इस प्रकार से हमें नवरात्रि का अगर 9 दिनों का व्रत रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। इस साल पहली बार 2 दिनों का व्रत तो मुझे लगता है दुनिया में सभी लोग रखते हैं, तो आप 2 दिनों का भी रख सकते हैं। जितना शारीरिक क्षमता हो उतना ही व्रत रखिएगा। कभी भी जोश में कार्य नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार हम कलश स्थापना या नवरात्रि का व्रत करते हैं ना, तो व्रत तो चलो 1 साल करके, अगर आप किसी मन्नत के लिए किए हैं तो आप 1 साल करके जैसे फिर से छोड़ सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना अगर आप करते हैं तो बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। कम से कम 5 साल, और जिनसे रहा जाता है व्रत भी 5 साल का ही नियम है। लेकिन कुछ लोग 1 साल के लिए भी मन्नत करते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम 9 दिनों का व्रत रखेंगे। तो आप देख लीजिएगा, लेकिन नियम है कि 5 साल हमें करनी चाहिए। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि बिना कलश स्थापना किए और बिना व्रत रखे प्रतिदिन अपने घर में माता को प्रसन्न करने के लिए हमें पूजा कैसे करनी है बिना अखंड दीपक प्रज्वलित किए। तो आपको बता दूं, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, या घर छोटा है, या उतना सब नहीं कर सकते हैं, या शारीरिक क्षमता नहीं है, दुर्बलता है, तो उन्हें क्या करनी है, प्रतिदिन अच्छे से स्नान ध्यान करके। ऐसा नहीं है कि हम जो है अखंड दीपक नहीं प्रज्वलित करेंगे, घट स्थापना नहीं करेंगे, कलश स्थापना, ज्योति नहीं जलाएंगे तो माता हमारे ऊपर जैसे प्रसन्न नहीं होगी, हमसे नाराज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपसे बन पड़ता है उतना ही कार्य कीजिएगा। तो प्रतिदिन कम से कम दैनिक पूजा भी आप जब करते हैं तो ध्यान रखें कि बिन खाए। बाकी दिन का मैं नहीं जानती आप कैसे पूजा पाठ करते हैं। ऐसे तो नियम है कि प्रतिदिन हमें बिना खाए ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान को भोग लगानी चाहिए, प्रतिदिन के लिए बता रही हूँ। लेकिन कुछ लोग के साथ कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे छोटे हैं, नहीं हो पाता, ठीक है, खा पी कर भी कर लेते हैं। लेकिन नवरात्रि में कोशिश करें, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सुबह में उठना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा जल्दी से उठकर और सबसे पहले घर की देखिए साफ सफाई, उतना डीप क्लीनिंग करने की, जान देने की जरूरत नहीं है। जितना होता है उतना ही हमें करनी है। और सबसे पहले थोड़ा बहुत साफ सफाई करके बाद में भी करते रहिएगा। आप स्नान ध्यान करके सबसे पहले माता की पूजा कर ले। अगर सप्तशती पाठ करना है तो बिना व्रत रखे, बिना कलश का भी वो आप लोग कर सकते हैं। पूजा पाठ कर लीजिए घर परिवार के लोगों को जगने से पहले, सूर्योदय से पहले भी आप लोग कर सकते हैं। और करके जो है उसके बाद आप लोग खाइए पीजिए। आप जो है चाहे तो बिन लहसुन प्याज वाले भोजन भी बना सकते हैं, शुद्ध सात्विक भी आप लोग खा सकते हैं नवरात्रि के दौरान। तो ये सभी कार्य करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। सिंदूर लगानी है, लाल पुष्प मिल जाए तो लाल पुष्प चढ़ाइए माता को। और आप लोग जैसे हम धूप दीप अगरबत्ती के साथ पूजा पाठ करेंगे। अगर आप नहीं सप्तशती दुर्गा पाठ मान लीजिए, उतना भी नहीं कर सकते, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो उतना नहीं बैठ सकते, कमर में प्रॉब्लम है, तो आप जो, या जो भी महिलाएं हैं, बच्चे छोटे हैं, तो आप दुर्गा चालीसा, जिसमें नमो नमो दुर्गे सुकर्णी है, आप लोग को मालूम है, आप मार्केट में बोलिएगा दुर्गा चालीसा का पाठ आप पुस्तक आपको मिल जाएगी। पतली सी आती है, छोटी सी, वो भी कम से कम प्रतिदिन आपको जरूर करनी चाहिए। तो दुर्गा चालीसा का हो गया।
उसके बाद ध्यान रखिएगा कोई भी चालीसा और पाठ वगैरह हमें खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। पूजा पाठ अगर मंदिर ऊंचा है, किसी टेबल पे रखी है, दीवार पे लटका के रखी तो आप कर सकती हैं, लेकिन पाठ हमेशा नीचे एक आसन बिछाकर, या कोई पुराना वस्त्र भी आपके पास है धो पीच कर उसको रखिएगा, साफ सुथरा होनी चाहिए, उसको भी आप लोग नीचे बिछाकर बैठकर माता का नाम ले सकती हैं। ऐसा नहीं कि खरीदेंगे ही हर चीज तो काम चलेगा, अगर खरीद लेते हैं तो अति उत्तम आसन मिलता है हर जगह, नहीं है तो पुराने कपड़े से भी आप लोग सिल के आसन बना सकते हैं, या ऐसे भी फोल्ड करके चादर उधर है तो आप लोग उसके ऊपर बैठ सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि जो भी भोग प्रसाद आप लोग, मिश्री हो, बतासा हो, जो भी माता को भोग चढ़ा रहे हैं उसमें प्रतिदिन ध्यान रखिएगा कि एक लौंग और इलायची प्रतिदिन जरूर डालें। सुबह शाम भी डाल सकते हैं, सुबह शाम दोनों समय हमें भोग लगानी है, आरती करनी है। सुबह में भी आरती जय अम्बे गौरी, और शाम को भी और भी आरती गा सकते हैं साथ में, जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम जो मंत्र है वो भी आप लोग बोल सकते हैं। और दोनों समय हमें आरती करनी है और भोग भी दोनों समय लगानी है बर्तन धोकर। बिन नहाए माता की किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं, बर्तन भी आपको नहा धोकर ही करनी है, ठीक है, धोनी है। रात को जो लोग धोना चाहते हैं धोकर रख सकते हैं, लेकिन आप स्नान करके ही कोई भी कार्य करें। तो इस प्रकार से हम पूजा पाठ करेंगे। लौंग इलायची का ध्यान रखेगा, उसको छांक देना बोलते हैं, और उसको आप लोग चाय वगैरह में डालकर पी सकते हैं। तो बिना कलश स्थापना का, बिना व्रत रखे आपको नॉर्मल पूजा बता दी। और जो लोग व्रत भी रखते हैं मान लीजिए, तो वो लोग भी इस विधि से पूजा साधारण विधि से कर सकते हैं। अगर कलश स्थापना किसी कारण से आप लोग नहीं कर रही हैं, हर आदमी नहीं कर पाते हैं, बच्चे छोटे रहते हैं, रूम एक ही रहता है, तो आप लोग इस विधि से भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बहुत होता है तो लाल चुनरी खरीद कर माता को अर्पित कर दीजिए नवरात्रि के पहले दिन ही। और कुछ सुहाग की सामग्री में जैसे एक बिंदी, एक सिंदूर का पैकेट, वो भी लाकर डिब्बी वगैरह चढ़ा सकती हैं। पहले दिन भी चढ़ा दीजिए या अष्टमी को चढ़ाइएगा। ये हो गया। और अगला ध्यान आपको क्या रखनी है कि जब भी पूजा पाठ करते हैं, आप भले ही अखंड दीपक ना प्रज्वलित करें, लेकिन जब भी माता की पूजा करते हैं या सप्तशती दुर्गा जी का पाठ कर रहे हैं या आप लोग चालीसा कर रहे हैं, दीपक पक्का जलनी चाहिए उस समय। बिना दीपक प्रज्वलित किए पाठ मत कीजिएगा। जो अखंड दीपक नहीं जलाते उनके लिए भी बता दे रही हूँ, पक्का वहाँ एक दीपक प्रज्वलित करके घी का या तिल के तेल का रख लीजिएगा, तभी आप लोग जो है पाठ प्रारंभ कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बुझानी नहीं है, ऐसा तेल डालिए कि आप अपने आप ठंडा हो जाएगा, आप मत बुझाइएगा। और कपूर है तो प्रतिदिन कपूर से आरती कीजिए, पूरे घर में धुआं धुनी करके कपूर दिखा सकते हैं, उससे तो आरती कर ही सकते हैं। नवरात्रि के लिए आप लोग कपूर जरूर खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है कपूर जलाना, माता को बहुत अधिक प्रिय है। लौंग इलायची कपूर की बात ही आपको मालूम ही है, तो बिना कपूर का मतलब देख लीजिएगा, अगर हो जाए तो जरूर आप लोग शामिल कीजिएगा आरती में। ये हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं नवरात्रि के दौरान हमें क्या क्या खानी चाहिए और क्या क्या नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं, देखिए लोग कई प्रकार से व्रत रखते हैं, बातों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि समझाने में बहुत मेहनत लगता है। और कुछ लोग है ना बिना वीडियो देखे बस कमेंट्स पूछ लो, दीदी के मेहनत का कोई मतलब नहीं है, कमेंट्स करो, आंसर जानो और चलते बनो, ये बहुत गलत है। जो क्वेश्चन का आंसर मैं उसमें दी रहती हूँ, फिर आप लोग पूछते हैं, वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि ये तो गलत है ना। इतना मेहनत से देखिए बोल कर कह कर आपको समझाते हैं और फिर आप लोग नहीं देखते हैं, केवल कमेंट्स करते हैं, तो मुझे भी समय नहीं मिलेगा। व्रत है, आपके यहाँ मेहनत है, काम है, तो मेरे यहाँ भी तो रहेगा कि नहीं रहेगा। और उसमें भी जो भी घूमने फिरने वाले लोग हैं, दुर्गा पूजा घूमने आएंगे, तो महिलाओं को तो जानते हैं कितना काम रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ लेनी चाहिए, सभी के लिए सोचनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ना दे पाऊँ तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, और ये ना कि दीदी नहीं बोल रही है, नहीं बता रही है, जरूर बिजी है तभी नहीं बता रही है, ये चीज़ भी वीडियो में समझा देना चाहती हूँ, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को पक्का लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, जरूर कीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को साथ में दबा दीजिएगा, जो भी नया वीडियो जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया। कुछ बहनें बोलती है दीदी नोटिफिकेशन नहीं मिलता, बहुत लेट से वीडियो मिलता है, और कुछ बहनों को देखिए मैं रिप्लाई देती हूँ, लेकिन किस कारण से आपका रिप्लाई नहीं जाता है मैं नहीं बता सकती, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो नहीं जाता है। अब चलिए तो आपको बता दूं कि देखिए
कुछ लोग जैसे एक सुबह से लेकर शाम तक उपवास रहते हैं, शाम को अनाज खा लेते हैं, दूध रोटी मीठा भोजन कर लेते हैं। कुछ लोग जैसे हैं फलाहारी व्रत रखते हैं। कुछ लोग जैसे हैं कि दोनों समय जैसे मीठा भोजन करते हैं, सुबह में भी करते हैं, शाम को भी कर लेते हैं, बीच में फल फ्रूट भी खा लेते हैं। और कुछ लोग जो है नमक नहीं खाते हैं, और कुछ लोग है सेंधा नमक का सेवन करते हैं। तो हर प्रकार से लोग अपना व्रत रखते हैं, जिनको जैसा श्रद्धा है, जैसे शारीरिक अपना देख लीजिएगा क्षमता है, उस प्रकार से व्रत करनी है। इतना बड़ा व्रत ही उठा लिए और आगे निभा ही नहीं पा रहे हैं, बीमार पड़ गए, वोमिटिंग होने लगा, सिर दर्द होने लगा, ऐसा व्रत आपको नहीं करनी है। पहले देख लीजिए आपका मन मान रहा है, उतना हो पाएगा, सह पाइएगा, सहन हो सकता है तो जरूर कीजिए। तो देखिए इस व्रत में आप लोग जो है सेंधा नमक भी खा सकते हैं, और जो मीठा पे रखना चाहते हैं मीठा पे भी रख सकते हैं। एक समय आप लोग भोजन भी कर सकते हैं, शाम के शाम दूध रोटी, सेवई रोटी, शाम को आप लोग आटे से बनी हुई कोई भी चीज़ खा सकते हैं, चावल नहीं खाना चाहते हैं तो। लेकिन मान लीजिए जो लोग फलाहारी व्रत करते हैं वो फल पे करेंगे, और इसमें सेंधा नमक खाया जाता है। किसी भी डिश में आप लोग, बहुत सारे डिश यूट्यूब पर भी आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे मन चटपटा हो जाता है, आप लोग बनाकर खा सकते हैं। क्योंकि 9 दिन इतना कठिन व्रत रखना इतना आसान नहीं है, और माता की महिमा ऐसी है कि हम लोग 9 दिनों का व्रत जो लोग भी रखते हैं वो रह लेते हैं। मैं तो 9 दिनों का नहीं रखती, क्यों आपसे बोलूं, 2 दिनों का रखती हूँ, चढ़ती उतरती। ठीक है, तो आपको बता दूं कि देखिए आप लोग व्रत में खाने में देखिए आप जैसे सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं, जीरा खा सकते हैं, काली मिर्च खा सकते हैं, हरी मिर्च खा सकते हैं। आप लोग सौंफ, जैसे सौंफ जो होता है ना, वो भी मसाले में ले सकते हैं। और जैसे हरी धनिया तो कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, आप देख लीजिएगा। टमाटर इसमें हम लोग तो नहीं खाते, आप अपना देख लीजिएगा। आलू खा सकते हैं आप लोग, और शकरकंद, बाकी फ्रूट्स में आप सभी खा सकते हैं। साबूदाना खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, शुगर मतलब चीनी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप सब खा सकते हैं। लेकिन मसाले में आप केवल जीरा और सेंधा नमक और काली मिर्च, यही सब चीज़ें आप लोग खा सकते हैं। आप लोग पूछे दीदी गरम मसाला, तो जी नहीं, व्रत में गरम मसाला नहीं खाते हैं। और कुछ लोग सूखी मिर्च खाते हैं, लेकिन हरी मिर्च फलाहारी में आ जाता है, आप लोग खा सकते हैं। तो यही सब चीज़ हम खाते हैं। और नहीं, और तीनी की चावल, तीना का चावल बोला जाता है, बकले का दाल, ये सब चीज़ें, आलू की सब्जी वगैरह आप लोग बनाकर, घी खाते हैं, सरसों तेल नहीं खाते हैं, घी का बना हुआ या मूंगफली के तेल का बना हुआ ही भोजन आप लोगों को करनी है। नहीं खाने में लहसुन प्याज नहीं खानी है, बाकी जो सब्जियां हैं वो भी आपको नहीं खानी है। आपको जो बताई हूँ वही खानी है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग जानते हैं उनके लिए अति उत्तम। और कितनी बार खाएं आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए मैं अपने घर का नियम बता दूं, हमारे घर कोई नियम नहीं है कि सुबह एक बार खा लिए तो मान लीजिए दोपहर में भूख लग गई तो फिर हम नहीं खाएंगे। लेकिन इसमें नारियल आप लोग मत खाइएगा। नारियल, जैसे एक चीज़ और बता दूं, देखिए भूल रही थी, नारियल जैसे अष्टमी के दिन माता को चढ़ा, जैसे कि हम कड़ाही नहीं चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से नारियल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि माता को आशा लग जाता है। तो पहले उनको अष्टमी के दिन हम चढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम खाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आप लोग खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितनी बार खाएं तो आपको बता दूं, देखिए व्रत का मतलब ऐसा भी नहीं है कि दिन भर हम खा ही रहे हैं, बस नाम का व्रत रखें, खाए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कोई नियम भी नहीं है कि हम एक बार ही खाएंगे तो हम 2 बार ही खाएंगे तो हम 3 बार ही खाएंगे। मैं अपने घर का नियम बता रही हूँ, आप अपना देख लीजिएगा। आप लोग अगर सुबह शाम ही केवल खाते हैं तो उस प्रकार से खाइएगा। लेकिन हमारे यहाँ दिन भर भी नहीं खाते हैं, लेकिन कोई नियम भी नहीं है कि 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ऐसा कुछ नहीं है। जब भूख लगती है, मन में होता है, चाय पी सकते हैं, हम लोग फलाहार लेते हैं, इस प्रकार से हम लोग व्रत रखते हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। और जल वगैरह खूब पीजिएगा भरपूर मात्रा में। नारियल पानी आप लोग पूछते हैं, जी नारियल पानी पी सकते हैं, नारियल मत खाइएगा।
व्रत में आप लोग नारियल पानी, बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है, पेट में गर्मी जैसा हो जाता है, जलन होने लगता है, तो वो लोग जो है नारियल पानी पी सकते हैं, लेकिन नारियल हमें नहीं खानी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।